ये आपके सामने 11.3 है। मैंने बाकी जो 5-6 लोग हैं जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है उनका मैंने कुछ अभी क्वेरी आंसर नहीं करना, मैंने पहले इनके डाउट सॉल्व करूंगा, इनके डाउट्स खत्म करूंगा, फिर टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। Samir, even if you were sick, you need to inform the coordinator that you will not be able to submit the homework। ठीक है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना आपके फैमिली के एंड से बनता है। आपके चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, वो एक फोन कर सकते थे, राइट? अभी जब आपसे होमवर्क पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हो कि यू आर सिक, दैट काइंड ऑफ साउंड इज एन एक्सक्यूज। सो अली का क्वेश्चन है नंबर 9। आदित्य, आपने क्या सबमिट किया होमवर्क में? सर वो गलत चला गया सर, वो दूसरा चीज करना। अच्छा, तनीषा, यू कैन ऑल्सो आस्क दिस थिंग ना, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है लोगों को कि अगर आपको होमवर्क सबमिट करने में कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे बैच कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया हुआ है, बैच कोऑर्डिनेटर और लिंक भी दिया हुआ है, राइट? तो यू शुड हैव कॉल्ड वंस एंड इफ यू हैव डन द होमवर्क तो आप सिंपल से अभी कैमरा ऑन करो और दिखाओ आपने कहां पे होमवर्क सॉल्व किया है। कैमरा ऑन करके दिखाओ मुझे 11.3 और 11.4 आपने कहां पे सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप कह रहे हो अभी नो सर आपने, आई हैव नॉट डन इट। नाउ यू हैव नॉट डन इट, तो फिर आप ये लिंक के बारे में क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो? दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल एक्सक्यूज ना। जब आपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया है तो फिर लिंक पे सर मुझे नहीं पता लिंक पे कैसे सबमिट करते हैं, ये तो एक्सक्यूज है। एनीवेज, सो शिवम सर को बता दिया है, वो कॉल करेंगे पेरेंट्स को, इन्फॉर्म करेंगे। एंड मीनवाइल मैं अभी आपके डाउट्स शुरू करता हूँ, ठीक है? तो जैसे मेरे को अली अब्बास का डाउट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, रौनक का दिख रहा है 5-6, अभिनव का दिख रहा है 7-8, अनीश का है क्वेश्चन नंबर 2। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 कौन है? आशुतोष, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, चेक द रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। प्रत्युष, आपने 11.2 तक किया, लेकिन लास्ट क्लास तो 11.3 के ऊपर ही बेस्ड था, तो होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में 11.3 एंड 11.4 के ऊपर दिया है। अंशुल को क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है। चलिए, मैं शुरू करता हूं। ठीक है अंशुल, ध्यान देना, मेनली ये क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ आपके लिए हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपके स्क्रीन पे है। रुखसार painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter। साइड में आपको डायग्राम भी दिख रहा है कि एक छोटा सा एक तरीका कैबिनेट, मतलब कहने के लिए एक तरीके से अलमीरा टाइप है, छोटा अलमीरा टाइप। सो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम? तो मेन चीज यहां पे क्या है कि जो बॉटम पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, बॉटम पार्ट पेंट नहीं हुआ। तो अब अगर आप कहने के लिए इसको ऐसे ट्रीट कर सकते थे अंशुल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, राइट, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स पेंट हुआ है प्लस एरिया ऑफ टॉप, राइट है कि नहीं अंशुल, बताओ? यस सर। अब 4 वॉल्स का क्या रखेंगे फॉर्मूला?
2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस वी, और टॉप के लिए क्या रहेगा, टॉप के लिए रहेगा एल इंटू बी। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या ये पार्ट? यस सर। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। मेनली आपको बस इतना ही सोचना था कि जो पेंटिंग की जा रही है उसमें सारा सरफेस लिया जा रहा है और सिर्फ बॉटम नहीं लिया जा रहा है। तो सारा सरफेस नहीं लिया जा रहा, बॉटम नहीं, बॉटम को छोड़ा जा रहा है। तो 4 वॉल्स हो गया लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया के साथ साथ जो टॉप का सरफेस है उसको काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2h इंटू एल प्लस बी, और टॉप का लगाएंगे एल इंटू बी। ठीक है, बस इसके बाद आपको एल बी एच का वैल्यू पुट करना है और आपका काम हो जाएगा। समीर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है एलएसए ऑफ अ क्यूबॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलएसए ऑफ अ क्यूबॉइड? इट इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। रौनक, आपको फिफ्थ में प्रॉब्लम हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेड एंड हाइट। मतलब एक क्यूबॉइड शेप का हॉल है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन है कि फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अब आप सोचो कि आप अभी जिस रूम में बैठे हुए हो वो रूम के सारे वॉल्स को आपको पेंट करना था और उसकी सीलिंग मतलब छत को पेंट करना, टॉप को पेंट करना था, राइट? तो 4 वॉल्स हो गया और छत हो गया। तो यहां पे भी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां पे भी अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो सेम जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ है वही होगा, 2h इंटू एल प्लस बी प्लस एल बी। ठीक है, अब एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 7, एल प्लस बी करोगे तो एल प्लस बी हो गया 15 प्लस 10 25, प्लस एल इंटू बी तो हो गया 15 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लो तो 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू 7 इज 350, और यहाँ पे 150। तो फाइनली हमारे पास आएगा 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है रौनक, तो ये क्या है? दिस इज द टोटल एरिया पेंटेड, टोटल एरिया पेंटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज हर पेन के हर कैन जो है पेंट वाला उसमें से 100 मीटर स्क्वायर पेंट हुआ है। तो भाई साहब यहां पे नंबर ऑफ कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? टोटल एरिया पेंटेड अपॉन एरिया फ्रॉम ईच कैन, है कि नहीं? रौनक अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। तो ऊपर वाला 500 कैसे आया, क्यों आया, ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब 500 क्या है? जितना आपको आपका 4 वॉल और जो आपका सीलिंग है उसको पेंट करने में लगा। ठीक है, अब Yes, क्वेश्चन कह रहा था कि एक डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर लोगे, तो Yes. हमारे को टोटल पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो कितना कैंस का जरूरत पड़ेगा? 5 सर 5। 5 राइट, और वो 5 आएगा कैसे? Yes, तो आप लिखोगे 2 500 500 अपॉन, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये तो क्लियर हो गया आपका डाउट? यस सर। हाँ, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स has larger lateral surface area?
तो देखो ये जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इन दो बॉक्सेस का बारे में पूछ रहा है वो कि ये लोग अलाइक कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। तो अगर मैं अलाइक की बात करूं तो दोनों अलाइक मतलब दोनों सेम किस बेसिस पे सेम बोला जाएगा? दोनों को, दोनों का हाइट जो दिख रहा है मेरे को, आप अगर दोनों को देखोगे तो दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट 7 सेंटीमीटर का है। और डिफरेंट कैसे है? तो डिफरेंट तो सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूबॉइड है, तो शेप में डिफरेंस है, राइट? डिफरेंस किस में है? शेप में डिफरेंस है। आशुतोष, you cannot write lateral surface area as surface area. You can only write total surface area as surface area. Okay? Lateral अगर लिया जा रहा है तो आपको lateral word mention करना पड़ेगा। अगर आप lateral word mention नहीं करते हो तो by default it is taken to be total surface area. Okay? So now रौनक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये अलाइक कैसे है? दोनों का हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर का हाइट है। ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? तो दोनों डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि एक का शेप सिलेंडर है, दूसरे का शेप क्यूबॉइड है, तो शेप में डिफरेंस आ गया। ठीक है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, क्यूब बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि तीनों वैल्यू सेम दिख रही हैं। ठीक है, फिर पूछा है विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन निकालना है। तो आप निकालोगे एल से, रौनक अनम्यूट करो फटाफट। Yes, sir. अभी बताओ, हमको पूछा है कि दोनों बॉक्स में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो हम दोनों का लैटरल सरफेस एरिया अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब मेरे को फॉर्मूला बताओ कि सिलेंडर का एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 2 pi RH. 2 पाई आर एच, राइट। अच्छा, डायग्राम को देखकर बताओ कि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? Sir, 7 centimeter. 7/2 रखोगे, 7/2 रखोगे क्योंकि The radius. डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है, और हाइट है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप इजीली एलएसए ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हो। अब बताओ एलएसए ऑफ क्यूब क्या होता है? Yes, sir. 4a स्क्वायर, 4a. 4a स्क्वायर। ठीक है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7 है। 7 centimeter. ठीक है, तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। 49 इंटू 4 तो ये आ गया 196 मीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो ये 7 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो 22 इंटू 7 हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत इजीली हमको क्या दिख रहा है कि सिलेंडर का एलएसए और क्यूब का एलएसए कौन सा बड़ा है? क्यूब वाला बड़ा है, राइट। तो ये मेरा क्यूब का यही आंसर होगा। ठीक है, तो डन। Okay. आसान था ना? Yes, sir. फिर आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। समीर, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस्ड ऑन इन लास्ट क्लास। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए प्लीज। नेक्स्ट फिर देख रहा हूं अभिनव को डाउट है 7 और 8 में। अभिनव अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या प्रॉब्लम हुआ ये बताओ। सर वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था। मतलब क्या चीज में प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे? सर आप इमेजिन करो कि शीट आपने देखा है ना, मेटल शीट देखा है कि नहीं? सर देखा है। ठीक है, अब मेटल शीट को मान लो कि पेपर का शीट है, मान लो कि फिलहाल मेटल की जगह पेपर का शीट है।
ठीक है, आप पेपर का शीट से क्लोज सिलेंडर बना रहे हो एक तरीके से, राइट। और सिलेंडर कैसा रहेगा, ये ऐसा ही तो शेप रहेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेंडर कितना मेटल लगेगा सिलेंडर को बनाने में, तो अब आपको जो आंसर देना है वो आंसर किस फॉर्म में देना पड़ेगा, वो आंसर देना पड़ेगा आपको एरिया के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा जो अप्रोच रहेगा, एरिया ऑफ मेटल शीट, कितना मेटल शीट यूज हुआ होगा, सोचो उतना ही यूज हुआ होगा जितना में सिलेंडर बनाने में लगा है। तो एरिया ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू TSA ऑफ सिलेंडर। यस और नो, बताओ। आपने मान लो Yes, sir. पेपर को जैसे वैसे भी फोल्ड करके जो सिलेंडर बनाया, तो आपने पूरा पेपर को यूज करके सिलेंडर बनाया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पेपर। यहाँ पे पेपर की जगह मेटल शीट है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ मेटल शीट, कितना मेटल शीट का जरूरत पड़ा, जितना टैंक बनाने में लगा, टैंक की शेप में था, सिलेंडर की शेप में था। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। 2 pi r into height into radius. समीर, अभिनव से पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन ने 7 दे रखी है, एच की वैल्यू क्वेश्चन ने 3 दे रखी है। तो ये 7 और इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 2 इंटू 22 इंटू 10। 22 into 2 is 44. 44 into 10 will give you 440. So the answer is 440 meter square. ठीक है, is it clear अभिनव? Yes, sir. ठीक है, अभी ऐसे ही म्यूट अनम्यूट मत करो, सॉरी म्यूट मत करो खुद को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे को पढ़कर बताओ क्या क्या चीजें दी हुई है। क्वेश्चन आपने क्या समझा है क्वेश्चन पढ़ के, ये बताओ। अरे आपको इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब ट्राई किया हुआ है, तो आपने कुछ तो किया ही होगा। एक होलो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर है। तो अगर उसको हम लोग बीच से कट करें तो रेक्टेंगल शीट में उसका वाइड 33 सेंटीमीटर। अब आपको याद है हमने जो फॉर्मूला निकाला था, जब हमने डिस्कस किया था कि सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे आया है सरफेस एरिया वगैरह वाला, तो याद कीजिए कि इनफैक्ट एक बार एनसीईआरटी पे ही चले। ये देखो शेप देखो, यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है। यस, इस सिलेंडर को कहाँ किसके अलोंग कट किया, हाइट के अलोंग कट किया, कट अलोंग हाइट। तो हाइट के अलोंग जब कट किया तो कैसा शेप में खुलकर निकला, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होना है यहाँ पे। देखिए हमारे पास LA से दिया हुआ था हॉलो सिलेंडर का, फिर बोला है कि इट इज कट अलोंग द हाइट, और उसके बाद उसको एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका विड्थ दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ जल्दी से, क्या होता है फॉर्मूला? अभिनव इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए, म्यूट क्यों कर रहे हो? सर क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L plus 2 into L plus V। क्वेश्चन में हमको यही चीज कैलकुलेट करना है। L या B में से एक वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, कौन सी वैल्यू दे रखी है देखो। अब यहाँ पे पता है मुझे क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, जब आप म्यूट कर रहे हो खुद को। क्यों म्यूट कर रहे हो? दैट शोज दैट यू आर ट्राइंग टू चीट प्रोबेबली। आप वहां पे पेजेस वगैरह पलट रहे होगे, यही होने के चांसेस रहेंगे ना, नहीं तो दूसरा क्या होगा? तो यहाँ पे ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। सो मेन अगर आपने बस वो फॉर्मूला कैसे निकाला है अगर उसको ध्यान में रखते, तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन अ केक वॉक, बिकॉज नाउ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज LSA of cylinder is equal to LSA of cylinder is equal to area of rectangular sheet, क्योंकि अल्टीमेटली उसी को कट करके आपका रेक्टेंगुलर शीट बना है, ठीक है। तो दोनों का एरिया तो सेम होना चाहिए। अब LSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई R H। अब आपको पता है क्या, इसका जो विड्थ है, विड्थ जो है रेक्टेंगुलर शीट का, वो हमारा सिलेंडर का हाइट होता है। तो यहाँ पे वो 33 आ जाएगा, और यहाँ पे ये L इंटू B। याद करो, यहाँ पे ये चीज मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए रब करके वापस से ऊपर जाता हूँ। ये चेक करो, यहाँ पे ये देखो, ये रेक्टेंगल, ये सिलेंडर का हाइट है, ये सिलेंडर का हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर। और यहाँ चेक करो, यहाँ पे रेक्टेंगल का हाइट किसके बराबर है? वो सिलेंडर का हाइट के बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर हो रहा है, ठीक है। तो जो हमको वहां पे विड्थ दिया हुआ था, उसी विड्थ को यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। उसी विड्थ को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। So LSA of cylinder is equal to area of rectangle, ठीक है गाइस। अब LSA of cylinder होता है 2 पाई, अच्छा LSA of cylinder तो हमको ऑलरेडी दे रखा है 422R, तो 422 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L इंटू बी। तो L हमको निकालना है, B हमको 33 दिया हुआ है, तो यहां से L का वैल्यू जो होगा वो 4224 अपॉन 33 के इक्वल होगा। और आप इसको कैंसिल करोगे तो 192, सो 266 हो गया 8। तो आई थिंक दिस शुड कम आउट टू बी 128। हाँ ठीक है। अब जैसे लेंथ का वैल्यू 128 आ गया, तो देयरफॉर
पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब L का वैल्यू हमारे 128 आया है, B का वैल्यू हमारा ऑलरेडी 33 दिया हुआ है। अब आपको बस ये कैलकुलेट करना है, डन। ठीक है, next question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. मतलब क्या बोला, जब आपने ग्राउंड में देखा होगा, जैसे फील्ड वगैरह में होता है ना रोलर जो होता है, या कभी कभार क्रिकेट मैचेस वगैरह जो होते हैं, बारिश वारिश हो जाती है या फिर क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले वो रोलर चलाते हैं। तो रोलर क्यों चलाते हैं? ताकि फील्ड को लेवल कर पाए, एक मतलब वो ऊपर नीचे ना हो फील्ड में, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 750 रेवोल्यूशंस लगाने पड़ते हैं तब जाकर लेवल होता है। तो क्वेश्चन ने एरिया ऑफ रोड पूछा हुआ है। अब क्योंकि यहां पे अगर आप एरिया ऑफ रोड देखोगे तो पूरा का पूरा रोड कब कवर हुआ था? अभिनव, अगेन अनम्यूट योरसेल्फ, दिस वाज योर डाउट। यस सर। क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, हम 9 क्वेश्चन बनाए हुए, हम सर 7 8 टाइप कर रहे थे ना, तो अच्छा, सर 9 क्लिक हो गया था। ओके सर 9 नंबर हम सबमिट किए हुए हैं। ओके ओके, ठीक है। तो फिर 9th में और किसी को तो प्रॉब्लम है नहीं, फिर 10 भी किसी ने नहीं पूछा है। अच्छा, अली को डाउट है 9th में, ठीक है अली, चलो डिस्कस करते हैं। तो अली देखिए यहाँ पे क्या है कि 750 रेवोल्यूशंस जब कंप्लीट करते हो ना, तब जाके कहीं ना कहीं पूरा का पूरा रोड को आपने लेवल कर दिया। तो इससे हम बहुत इजीली क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 750 इंटू, अब सिलेंडर जो रोलर होता है जिससे रोल करते हैं वो किस शेप में होता है अली, बताओ जल्दी। सिलेंडर, राइट। तो इन दैट केस हम आप खुद सोचो कि वो एक्चुअली में रोड पे क्या लग रहा है, एलएसए ऑफ सिलेंडर लग रहा है ना। अगर आप सिलेंडर को रोल करते हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा कि उसका लैटरल सरफेस एरिया काउंट होगा? इमेजिन करो थोड़ा, लैटरल सरफेस एरिया एलएसए, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली हम उसका बस जो कर्व्ड वाला जो पार्ट होता है ना, वो कर्व्ड वाले पार्ट से रोल करते हैं, ठीक है। तो हमने एक रोल कंप्लीट किया ना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो मेरा रोड कवर नहीं हुआ। मेरा रोड कवर कब हुआ था? जब मैंने ऐसे 750 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए। तो जब 750 रेवोल्यूशंस आपने कंप्लीट किया तो पूरा का पूरा रोड पे कहीं ना कहीं रोलर चल गया, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 750 इंटू एलएसए ऑफ सिलेंडर। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? Is it clear till this part? It's clear, sir. Okay. So then अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज एरिया ऑफ रोड मेरे को कैलकुलेट करना है, उसको ए मान लेते हैं। और एलएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 लिखा, पाई लिखा, आर का वैल्यू देखो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, डायामीटर 84 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 84/2। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लेंथ जो दिया है ये लेंथ मीटर में दिया है, और यहाँ पे जो डायामीटर दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है। तो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो या तो हमको दोनों को सेंटीमीटर में रखना होगा या फिर दोनों के दोनों हमको मीटर में रखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको रखते हैं, मान लो दोनों के दोनों को सेंटीमीटर में। तो उस केस में हमको 1 मीटर को कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, ओके। एंड फिर अब कैंसिलेशंस,
तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये 7 करेगा इसको कैंसिल, 12 7 से 84 होता है। तो अब हमारे पास बचा 750 इंटू 22 इंटू 12 इंटू 100 सॉरी। और अब आपको ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, नो अदर वेयर, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ये 720 इंटू 12, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 75 इंटू 12 होता है 900, तो ये 9000 आ जाएगा। तो 9000 इंटू 22 इंटू 100, अब 22 इंटू 9 होता है आपका 198, तो 198 और कितना जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो यहाँ पे, तो 198 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो मेन देखो सॉल्यूशन is not important, important is the first line of the question, whether you are able to understand the area of road will be equal to 750 into LHA of cylinder. That was the main part of the question. बाद में सॉल्व करने के दौरान we had to be careful that हम सेंटीमीटर और मीटर का वो डिफरेंस को ध्यान में रख रहे हैं, या तो दोनों के दोनों सेंटीमीटर में रखेंगे या फिर दोनों के दोनों हम मीटर में रखेंगे, ठीक है। So is it clear now? Clear, sir. Okay, great. So सारे डाउट्स कवर हो गए 11.3 के। अब आते हैं हम लोग 11.4। बताओ 11.4 में कहां पे डाउट है? मैंने 11.4 आई थिंक पूरा नहीं दिया था ना, उसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। Sir, 1 to 5. 1 to 5, right? So 1 to 5 में कौन से कहां पे दिक्कत हुई है बताइए। So रौनक को क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में प्रॉब्लम हुआ है। चलो mensuration will probably get over in this class. क्वेश्चन नंबर 1 में अंशुल को भी डाउट है। कर्तव्य आपने तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया है, होमवर्क किया ही नहीं है, फिर डाउट कहां से? ठीक है कर्तव्य, ओके चलो। तो कर्तव्य क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फिर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगेन जैसे मैंने बताया हुआ है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सोचना पड़ता है अच्छे से। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, in which situation will you find surface area and in which situation you will find volume? तो याद करो गाइस, सरफेस एरिया अच्छा क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं बहुत डाउट वगैरह क्लियर करेगा। तो सरफेस एरिया इज रिलेटेड विद ऑब्वियसली सरफेस। तो जहां पे भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो सरफेस पे चलेगा, वो सारे केसेस में आपको सरफेस एरिया काउंट करना होगा। जैसे सबसे बेसिक चीज हो गया पेंटिंग। पेंटिंग के सारे क्वेश्चंस आप कहां पे, उसमें क्या लगाओगे आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे। फिर बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर होल्डिंग, एक तरीके से मतलब ऐसा समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एयर होल्ड कर सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम में आप कैपेसिटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कैपेसिटी मतलब कि वो कितना होल्ड कर सकता है, राइट। अमाउंट ऑफ होल्डिंग एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी। तो कोई भी चीज कितना होल्ड कर सकता है, वहां पे आप यहाँ वॉल्यूम यूज करोगे।
ठीक है, जहां पे भी आपको वॉल्यूम वाले में कहीं ना कहीं 3 डिमेंशन आएंगे, वॉल्यूम में कहीं ना कहीं आपके 3 डिमेंशन आएंगे। यस समीर, आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ पूछना है क्या? Sir, can we say volume a cavity? सॉरी, कम अगेन। Sir, can we say volume the cavity of? हाँ, सी वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू होल्ड, लेट्स से एयर और वाटर। जैसे अभी मैं जिस रूम में हूं, मुझे अगर इस रूम के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है, सो इन दैट केस इस रूम में कितना पानी रख सकते हैं हम, वो इस रूम की कैपेसिटी होगी या इस रूम की वॉल्यूम होगी। तो जहां पे भी बात कैपेसिटी का होगा, कितना पानी रखा जा सकता है या कितना एयर रखा जा सकता है, वहां पे बात होगा वॉल्यूम का। जैसे आप लोग नोटिस करो, जो घर के ऊपर जब मोटर वगैरह ऑन करते हो तो जो टैंक होता है ब्लैक कलर का, उसमें पानी जाता है। तो देखना हर टैंक के ऊपर, जैसे ये देखो ये टैंक यहाँ पे है ना, अब देखना हर टैंक के ऊपर एक कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है 5000 लीटर्स। अब ये 5000 लीटर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, राइट? ये बता रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, दैट इज 5000। ओके, अभी आप मान लो कहीं पे पेंट करने जाते हो, ठीक है, तो आप बात करते हो कि मेरे को 500 मीटर स्क्वायर, जैसे कभी क्वेश्चन हमने किया था, 500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है और एक कैन जो है वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, एक कैन 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है। तो यहाँ पे जब बात पेंटिंग की हो रही थी, बात हो रही थी पेंटिंग की, तो पेंटिंग आप कहाँ पे परफॉर्म करते हो? आप परफॉर्म करते हो सरफेस पे। तो ऐसे जगहों पे आप सरफेस एरिया के साथ डील करोगे, ठीक है। सो अब जैसे कि इसकी बात करें, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया, एंड किस सिचुएशन में हम एरिया कैलकुलेट करेंगे? तो पहला है टू फाइंड आउट हाउ मच इट कैन होल्ड। तो होल्डिंग वाला पार्ट है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को? वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब जब प्लास्टरिंग करते हो आप, तो प्लास्टर कहां पे करते हो? क्या पूरे घर में, पूरा घर के अंदर प्लास्टर करते हो कि खाली प्लास्टर हम सरफेस के लिए यूज करते हैं? बताओ। सरफेस, सिर्फ सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो जो प्लास्टर वाली बात होगी, ये कहां, इसके लिए हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा या हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया। नेक्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड वाटर फ्रॉम इट। अब बात कहां पे आ रही है? कहीं ना कहीं बड़ा टैंक में से छोटा टैंक में पानी डालने का बात हो रहा है। तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करोगे कि वॉल्यूम की बात करोगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करोगे। मान लो कि आपके घर के ऊपर 5000 लीटर का टैंक रखा हुआ था और नीचे छोटे छोटे 500 लीटर के टैंक रखे गए हैं, तो कितने टैंक में पानी चला जाएगा? आपके घर के ऊपर 5000 लीटर का टैंक रखा गया है और घर के नीचे छोटे छोटे 500 लीटर के टैंक रखे गए, तो कितने टैंक में पानी चला जाएगा? 10 टैंक। 10 टैंक में चला जाएगा, राइट। तो वहां पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है कि एक जगह से पानी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो जब पानी शिफ्ट किया जा रहा है तो हम अमाउंट, हम लीटर में बात करें, और लीटर में बात करें तो कहीं ना कहीं हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको वहां पे। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ठीक है एवरीवन, जिन जिनको डाउट था, अंशुल, रौनक, कर्तव्य, इज इट यस क्लियर? सर। ठीक है ना? चलो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास 2 सिलेंडर है। साइड में देखो सिलेंडर का शेप बना हुआ है। एक सिलेंडर है A जिसका डायामीटर है 7, देखो यहाँ पे ये 7 है और हाइट है 14, और दूसरा है जिसका डायमीटर है 14 और हाइट है 7।
ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। ठीक है, बिना कैलकुलेशन किए हुए, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? सर पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। एग्जैक्टली, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब पाई यहाँ पे क्या है, पाई कांस्टेंट है। अब आप थोड़ा सा सोचो, हम कैलकुलेशन नहीं करें, हम वॉल्यूम ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको माइंड में ऐसे सोचना था, वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम ऑफ ए क्या होता, पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट। और वॉल्यूम बी क्या होता, पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिर्फ देखो, देखकर बताओ कि कहां पे आपको लगता है वॉल्यूम ज्यादा आएगा। बताओ कहां पे लगता है ज्यादा आएगा वॉल्यूम? सर पाई 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर में। क्यों 7 स्क्वायर में? क्योंकि आर स्क्वायर, इसका रीजन देखो, रीजन है बिना कैलकुलेशन का, आर स्क्वायर will have greater contribution, r square will have greater contribution to volume। क्योंकि r स्क्वायर में क्या होता है, r इंटू आर हो रहा है, h एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, r दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r का वैल्यू ना ज्यादा होगा। अब r का वैल्यू ज्यादा होगा तो r हमको अभी फिलहाल कहां पे दिख रहा है, एक जगह पे 3.5 का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, दूसरे जगह पे 7 का स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है, तो बहुत अंतर आ गया ना 7 का स्क्वायर में। तो इसीलिए विदाउट वेरीफाइंग, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हम कह सकते हैं कि ज्यादा कहां पे आएगा, ज्यादा आएगा बी के केस में। ठीक है, ज्यादा आएगा बी के केस में, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है रौनक, उसके बाद आपको सॉल्व, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, VA कैलकुलेट करना है, VB कैलकुलेट करना है, फिर आपको सरफेस एरिया भी पूछा हुआ है, तो आपको TSA कैलकुलेट करना है A का, फिर TSA कैलकुलेट करना है B का। ठीक है रौनक, व्हाट आई एम सेइंग इज कि फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो बात पूरा का पूरा आर स्क्वायर और एच के ऊपर आता है। अब अगर आप रेडियस को देखोगे तो रेडियस एक्चुअली में 2 बार मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूला में, जबकि एच सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर विल हैव ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉल्यूम, आर स्क्वायर विल हैव ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वॉल्यूम। और इसीलिए हम अगर वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम बी शुड बी ग्रेटर, हम बोलेंगे वॉल्यूम बी शुड बी ग्रेटर, बिकॉज वहां पे रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया होगा सेकंड केस में। ठीक है, तो इससे आपका यहां तक फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। आप वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस दोनों का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करो, दोनों का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो अब आपको कह रहा है कि ग्रेटर वॉल्यूम वाले का सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो अब आपको टीएसए कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, टीएसए का वैल्यू कैलकुलेट करो दोनों का और उसको चेक करो, कंपेयर करो कौन सा बड़ा है। इज इट ओके? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया।
तो पहले 5 क्वेश्चंस में से और किसी में डाउट है क्या? और आपके देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा सिंपल सा था, सीधा फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 5 में भी सीधा फॉर्मूला ही लग रहा है। अंशुल अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बताओ। सॉल्व किया ना, कहां पे फंस रहे हो? सर फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है। फॉर्मूला में क्या दिक्कत हो रहा है? आपको पूछा गया है सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? सर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में? सर 1.54 मीटर क्यूब। तो हमारे पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब। उसके बाद हमको डायामीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 140 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि ऊपर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो भी मीटर में दिया हुआ है। तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी 1.4 मीटर। अब जब डायमीटर 1.4 हो गया तो रेडियस आपका 1.4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 0.7। अब जैसे कि अभी आपने बोला कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम का वैल्यू रखो 1.54, पाई हमारा 22/7 होता ही है, आर हमारा वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर, और एच हमको निकालना है। तो बस अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकालना है वैल्यू, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा हल्का फुल्का कैलकुलेशन दिख रहा है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, समीर को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 ठीक से पढ़ो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपने बुक में मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर बुक नहीं है। बुक खरीदे नहीं हो अभी तक? नो सर। कितना फायदा उठाओगे ऑनलाइन का? अभी थोड़ा टाइम बाद जब अगले महीने से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी फिर क्या करोगे? चलो, so question number 4, a cuboid is of dimensions given, how many small cubes with side 6 centimeter can be formed? तो गाइज ये कुछ ऐसा होता है, आप ऐसे सोचो कि एक बड़ा सा पानी का टैंक में से अगर हम छोटे छोटे टैंक में पानी भर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात करते वॉल्यूम का। तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, एक बड़ा सा क्यूबॉइड दिया गया है और उस बड़ा सा क्यूबॉइड में से छोटा छोटा क्यूब निकाला जा रहा है। बड़ा सा क्यूबॉइड में से छोटा छोटा क्यूब निकाला जा रहा है, तो उस केस में हमारी बात किसकी होगी? बात होगी वॉल्यूम की। तो समीर यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा, दैट इक्वेशन विल बी volume of cuboid is equal to n into volume of cube। क्या होता है कि क्यूबॉइड तो बड़ा वाला चीज है, और उस बड़े वाले चीज से हमने छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब बनाए हैं। तो कितने क्यूब बनाए हैं? तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्यूब्स हमने बनाया है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ क्यूब्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो मेरा बड़ा वाला क्यूबॉइड का वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। बताओ यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH,
L का वैल्यू 60, B का वैल्यू 54, H का वैल्यू 30। तो हम लिखेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू n इंटू ए क्यूब। n का वैल्यू तो हमको निकालना है, a का वैल्यू हमको क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो 6 का क्यूब मतलब कहने के लिए 6 इंटू 6, ठीक है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये एक 6 जो है वो यहाँ पे इसको कैंसिल करके 10 बनाएगा, फिर जो अगला 6 है वो यहाँ पे इसको कैंसिल करके 9 बना देगा, एंड उसका अगला जो ये वाला 6 होगा ये इसको कैंसिल करके 5 बना देगा। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास बचा 10 इंटू 9 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू n। अब 10 9 are 90, 90 into 5 is 450, so therefore our n is equal to 450, therefore our n is equal to 450। done? Is it now clear? Sameer, is it clear? Anshul, clear है? ठीक है ना? तो ये चीज हमेशा फॉलो कीजिएगा कि जब हम वन शेप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, जब आप एक शेप को कन्वर्ट करते हो किसी अनदर शेप में, ठीक है, सो वहां पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ, ये हमेशा दिमाग में रखना, वॉल्यूम ऑफ बोथ द शेप्स आर इक्वल। मतलब कि कभी भी मान लो आपने एक सिलेंडर को कन्वर्ट किया एक क्यूब में, एक सिलेंडर के शेप को कन्वर्ट किया आपने क्यूब में, मान लो मिट्टी का ही था, तो मिट्टी के एक क्लोज सिलेंडर को आपने एक प्रॉपर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो उस केस में जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों वहां पे इक्वल होंगे। क्लियर है गाइस? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा while solving questions on shape conversion। शेप कन्वर्जन के क्वेश्चंस में ये चीज हमेशा ध्यान में आपको रखना होगा। सो यहीं पे फिर हम अभी क्लास को एंड करेंगे। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, देखो, बिकॉज एक्सरसाइज खत्म हो रहा है ये, तो 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए थे। ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, 6, 7, 8, ठीक है। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। ये छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। छोटा सा होमवर्क देने का रीजन यही है कि हमारी नेक्स्ट क्लास पॉसिबली मंडे को होगी, तो इसे खत्म करना है एंड कंप्लीट द टॉपिक फ्रॉम योर साइड, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कंप्लीट द टॉपिक फ्रॉम योर साइड। In next class, I will start with next topic. In next class, we will start with next topic. बताओ अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो? algebraic expression। एक काम करो, चैट में बताओ जल्दी से।
अलजेब्रा लिखने से नहीं होगा आशुतोष, अलजेब्रा के अंदर कौन सा चाहते हो? आधा सिलेबस अलजेब्रा है, आधा सिलेबस ज्योमेट्री है। सो लोगों का मेनली जो अभी मुझे डिमांड दिख रहा है, प्रत्युष सेम एक्सप्लेनेशन यार, आधा अलजेब्रा है आधा ज्योमेट्री है। जैसे ये जो अभी हमने किया मेंसुरेशन, ये ज्योमेट्री वाला हो गया। एक मिनट रुको, मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं। ये देखिए, तो ये आपका सिलेबस है। अब अगर मैं इसमें ज्योमेट्री मार्क करूं तो ज्योमेट्री में आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसके बाद विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन। तो ये सारे ज्योमेट्री वाले हैं, ठीक है, ये सारे ज्योमेट्री वाले हैं। बाकी सब अलजेब्रा के अंदर आ। अच्छा, नीचे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ भी है, ये भी ज्योमेट्री के अंदर आएगा। तो वी हैव 5 चैप्टर्स ऑन ज्योमेट्री, बाकी अलजेब्रा। अच्छा, मैं अभी रेड मार्क से कवर कर रहा हूं जो हमने चैप्टर्स खत्म कर लिए। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 11। ये अभी हमारे हो गए कंप्लीट। अभी जो थोड़ा लेंदी चैप्टर्स अगर मैं मार्क करूं अलग कलर से, लेंदी चैप्टर्स, तो लेंदी चैप्टर्स में रैशनल नंबर आएगा, फिर लेंदी चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएगा और प्लेइंग विथ नंबर्स आएगा। तो ये जो 3 चैप्टर्स जो मैंने इस कलर से मार्क किए, दे आर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि पहले हम टाइम कंज्यूमिंग लेंदी चैप्टर्स, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स, ओके। तो मेरे हिसाब से आप लोग भी थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा अपने से प्रेशर भी हम रिलीव कर पाएंगे इफ वी स्टार्ट विथ इजियर टॉपिक्स। पहले हम छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, क्या बोलते हो? बिकॉज मेंसुरेशन इट वाज अ वेरी बिग चैप्टर ना, मेंसुरेशन इट वाज अ लेंदी चैप्टर, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर था ये। तो एक टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर के बाद एक इजी चैप्टर देखना ज्यादा सही रहेगा। यस सर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं रहेगा। जैसे कि इजी चैप्टर की बात करूं ना, तो एक्सपोनेंट एंड पावर, दिस इज इजी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इजी है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, ये भी इजी है। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी इजी है, डेटा हैंडलिंग भी इजी है। तो ये सब इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल अगली क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर से शुरू करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ओके। इजी चैप्टर है और आप लोगों ने इसको अर्लियर क्लासेस में भी किया हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास चैप्टर 12। और अच्छी बात क्या है जानते हो? ये देखो, जैसे चैप्टर नंबर 11 था, तो चैप्टर नंबर 11 देखो कितने पेज का था, 24 पेजेस का था। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 देखो कितने पेजेस का है, इट इज ऑफ ओनली 8 पेजेस, ओनली 8 पेजेस। सो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। द एंटायर चैप्टर
the entire chapter is based on only these formulas. ठीक है, तो ये हम 2 क्लासेस के अंदर ही खत्म कर सकते, इतना छोटा चैप्टर है ये. फाइन. तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं. आपको मैंने आपका होमवर्क बता दिया, अगली क्लास में हम क्या शुरू करेंगे ये भी बता दिया. ठीक है गाइस, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय, टेक केयर. Bye, sir. बाय बाय. बाय सर. बाय सर. बाय बाय.